ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ? मैटर और एंटी मैटर बराबर बराबर था, ये दोनों मिलते हैं तो आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और एनर्जी, फिर ये एनर्जी वापस मैटर एंटी मैटर, मैटर एंटी मैटर वापस एनर्जी, एक तरह का ये एंडलेस साइकिल चल रहा है। फिर पता नहीं क्या होता है, कहीं कुछ मैटर एक्सेस हो जाता है या कहीं कुछ एंटी मैटर माइनस हो जाता है, और जब अगली बार ये धमाका होता है तो थोड़ा सा मैटर बच जाता है क्योंकि ये एंटी मैटर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता ठीक पूरा। ये जो बचा हुआ मैटर है, जो महज 2-3% भी नहीं होगा, वो मैटर से पूरा ब्रह्मांड बन गया। ये बिग बैंग की शुरुआत है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, लगभग 14 अरब साल पहले यहां से ब्रह्मांड बनना शुरू होता है। ब्रह्मांड की छोटी सी गलती किसने करी? समथिंग इज देयर, इट एग्जिस्ट्स। कि मे बी कोई फोर्थ डायमेंशन है जो यहीं कहीं है, जिसको मैं नहीं परसीव कर सकता, आप नहीं परसीव कर सकते, लेकिन हम एक ऐसा क्लू है विच इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द ओनली एडिटिव फोर्स। ग्रेविटी वैसे होता बहुत कम है, दो इस पेन और इस पेन के बीच की ग्रेविटी बहुत कम है। अगर ये मैग्नेट होते तो अट्रैक्शन कहीं ज़्यादा होता, ग्रेविटी बहुत ज़रा सी होती। ठीक है। लेकिन ग्रेविटी हमेशा एडिटिव होती है, तो ग्रेविटी कभी एंटी ग्रेविटी नहीं होती। नो, मैग्नेट तो रिपेल भी कर सकता है, ट्रैक भी कर सकता है, तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी सिर्फ ऐड होती है, एंटी ग्रेविटी नहीं होती, रिपेल नहीं करती ग्रेविटी। तो ये जो ग्रेविटी है, देयर इज सो many physicists believe, and it's a very strong theory, is that gravity is by which you can communicate and realize कि ये चीज़ें exist कर रही हैं दूसरे dimensions में। और किसी भी गैलेक्सी को, अगर हम अपनी गैलेक्सी ले लें मिल्की वे, तो जो अगर मैं सारे स्टार्स को जोड़ दूं और उसके बीच का ब्लैक होल जोड़ दूं, तो जो ग्रेविटी होनी चाहिए वो एक्चुअल ग्रेविटी से कहीं कम है। यानी कैलकुलेटेड ग्रेविटी इज लेस, एक्चुअल ग्रेविटी इज हाई। और वो हमें इसलिए पता है क्योंकि स्टार्स ऐसे ऐसे स्पिन कर रहे हैं। अगर एक्चुअल ग्रेविटी उतनी होती जितनी कैलकुलेटेड ग्रेविटी है, तो जो बाहर को स्टार स्पिन कर रहे हैं गैलेक्सी में, वो सब छिटक जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यानी उनमें कोई अननोन ग्रेविटी लग रही है। अब वो अननोन ग्रेविटी कहाँ से आ रही है, और वहाँ पे उदय होता है एक टॉपिक का जिसको बोलते हैं हम डार्क मैटर। मतलब वो मैटर जो हम देख नहीं पाते लेकिन उसकी ग्रेविटी हम महसूस कर रहे हैं। संभव है कि वो डार्क मैटर उन डायमेंशंस में रहता है जो हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस से बाहर है। तो देयर इज अ होल डार्क मैटर विच एग्जिस्ट। और आपको अगर सिर्फ इसकी कैलकुलेशन से जाएं तो नोन मैटर, यानी हम सब सारे एटम, सूरज, चांद, ब्लैक होल मिला जुला करके, इज अबाउट 4 to 5% ऑफ द यूनिवर्स। डार्क मैटर इज अबाउट 23% ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि नोन मैटर से 5 से 6 गुना ज़्यादा इज डार्क मैटर। आप पूछेंगे बाकी क्या है? बाकी इज डार्क एनर्जी विच इज 70+%। अब वो तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता डार्क एनर्जी। अब So dark matter is